स्टार्ट हो गया। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो ट्रेन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले रिलेटिव स्पीड डिस्कस कर दिए थे, आया ना। तो रिलेटिव स्पीड डिस्कस कर दिए, तो उसी का एप्लीकेशन है ट्रेन। तो जो ट्रेन वाला सवाल आता है ना, आज वो सारा कर लेंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग का हाफ मतलब आधा घंटा के राउंड हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो आपको पीडीएफ दिए हुए हैं जो कि आपका टेलीग्राम ग्रुप में है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए, हाँ अभी हम देंगे, वो शीट बाद में देंगे। आज पहला शीट जो दिए हुए ना पुराना रिवीजन वो करें, बोट वाला नेक्स्ट क्लास में, समझे। एक एक करके करते हैं। चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आवाज आ रहा, ट्रेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज हम लोग ट्रेन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और ट्रेन कॉन्सेप्ट में क्या, सबसे पहले देखो कि आप लोग बॉगी देखे हो, ठीक है। इस टाइप का कुछ लंबा ट्रेन रहता है, ऐसे ट्रेन रहता है ना, चक्का भी लगा देते हैं, ठीक है। ये ट्रेन है, ठीक है। ये क्या है? ट्रेन है। तो ये ट्रेन है, और ट्रेन का खुद का अपना लेंथ होता है। अभी तक आप गाड़ी वगैरह चला रहे थे, उसका खुद का लेंथ नहीं होता था, लेकिन ट्रेन का खुद का अपना लेंथ होता है। इसलिए हम ये मान के चलेंगे ट्रेन खुद का डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, मतलब अपने पूरे लेंथ को आगे या पीछे ले जाता है, समझे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लो ये जो v है, ये क्या आपका स्पीड ऑफ ट्रेन है, स्पीड ऑफ ट्रेन है। और इसका जो लंबाई है उसको हम लोग बोल दे रहे एल, ठीक है। एल क्या हो गया? एल एल जो है आपका, ये क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन है, लेंथ ऑफ ट्रेन है, ठीक है। ये लेंथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसका लंबाई है। ट्रेन का लंबाई को हम एल बोल दिए है, वो जनरली मीटर में रहता है, 100-200 मीटर रहता है, समझे। और ये आपका वी, इसका क्या बोल दिया? इसका स्पीड है, ठीक है। अब हर एक का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उस पर एक सवाल करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। मान लो अब ये ट्रेन को वैसे ही बना रहे हैं, ये आपका ट्रेन है, ठीक है। ये मान लो इसका स्पीड है v, और यहां पे मान लो एक पोल है, या फिर एक लड़का भी हो सकता है, कोई भी हो। और ये किसमें कंडीशन में है? रेस्ट में, रुका हुआ है। ये आपका पोल है, या फिर बोल दे लड़का है, क्या बोल दे इसको, बॉय है, ठीक है। कोई पोल है या कोई लड़का है, उसको ये ट्रेन क्रॉस कर रहा है, समझे। ये क्या कर रहा है? कोई पोल है या लड़का है, उसको ट्रेन, ये दोनों किसमें है आपका? रेस्ट कंडीशन में है। तो मतलब पूछेगा आपसे कि बताइए इस पोल को या इस बच्चे को जो कि खड़ा है, ठीक है, उसको क्रॉस करने में उस ट्रेन को कितना समय लगा, ठीक है। तो इसको सवाल क्या पूछेगा? पोल को, पोल की जगह लड़का पूछा, पोल को क्रॉस करने में कितना समय लगा। एक बात बताओ, क्या पोल का कोई लंबाई होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो जब ट्रेन इसको क्रॉस करेगा तो कहीं ना कहीं अपना लंबाई को क्रॉस करेगा, पूरा अपना लेंथ क्रॉस कराएगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? ये अपना ट्रेन है, अपना लेंथ। जैसे मान लो ये ट्रेन है, देखो ये 2 बॉगी का ट्रेन है, ठीक है। अब देखो यहां चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहां पहुंच गया। क्या ये ट्रेन इस बच्चा को क्रॉस किया है? किया है, किया है, किया है। ये देखो अभी किया, मतलब ये पूरा जो लंबाई था इसका, ये अपने आप पूरा लंबाई को क्रॉस किया है, तब ना वो ट्रेन क्रॉस किया है। मतलब ट्रेन जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये इसके लंबाई के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगा? एल बराबर स्पीड बोल दिए v, और टाइम बोल दिए t। तो टाइम क्या हो गया आपका? एल बाई वी। क्या क्लियर हुआ? ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए सवाल है, ठीक है, कि ट्रेन का लेंथ एल दिया हुआ है 200 मीटर, ठीक है। लेंथ दिया हुआ किसी ट्रेन का 200 मीटर, और मान लो इसका स्पीड दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, ट्रेन का स्पीड क्या दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। किसी पोल को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। क्या क्लियर है? ठीक है, तो सिंपल देखो, पहला कंडीशन आप ये पढ़े जहां पर ये पोल जो है रेस्ट कंडीशन में है। रेस्ट कंडीशन में है तो हम करेंगे डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस अपना लेंथ के बराबर होगा, तो डिस्टेंस कितना आपका 200 मीटर, स्पीड कितना है 36। अच्छा, ये किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने क्या करते हैं हम लोग 5/18, तो इंटू 5/18। और मान लो टाइम क्या लगा आपका, टी टाइम लगा, 18 दूनी कितना हो गया 36, 5 दूनी 10, तो टी कितना हो गया बताइए 200/5 दूनी 10 कट गया, कितना आ गया आपका 20 सेकेंड। क्या ये पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चलो अब अगला सवाल आता है, दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगेन ट्रेन है, अब बार बार उतना सवाल नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये क्या आपका ट्रेन है, बहुत सारा चक्का होगा, हम 2 ही चक्का दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है, और ये भी दौड़ रहा है। ये क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। कितने स्पीड से दौड़ रहा है, इसका स्पीड मान लो है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बच्चा है इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, इसका स्पीड कितना है आपका 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, और इस ट्रेन का स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। मैं पहले इसको समझा दे रहा हूं। मान लो इस बच्चा का स्पीड है u और इसका स्पीड क्या है आपका v है। सवाल से कॉन्सेप्ट करा दूं, वो ज्यादा क्लियर रहेगा, हमको ज्यादा दिखेगा। अच्छा ठीक है, ये हर एक सवाल एक कॉन्सेप्ट रहेगा, समझ में आ गया? हर एक सवाल यहाँ क्या रहेगा, एक अपने आप में कॉन्सेप्ट रहेगा। तो हम डायरेक्ट सवाल से कराते हैं ताकि आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट रखने का जरूरत ना पड़े। समझ में आ गया? हम ये बोले कि इस ट्रेन का जो स्पीड है वो है आपका 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इस बच्चे जो बच्चा इधर दौड़ रहा है, इसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ट्रेन का जो लंबाई है इसको हम लोग बोल दिए 200 मीटर। ठीक है, तो बच्चे को, या देखो ये बच्चा भी हो सकता है, सुन लो, ये कोई कार भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई क्या होता है, कार भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, कार को जो लंबाई है हम ये मान के चलेंगे ट्रेन का लेंथ के कंपैरिजन में 0 है। समझ में आ गया? या कोई बच्चा का जो लंबाई है वो ट्रेन के कंपैरिजन में क्या है 0 है, इसका कोई अपना खुद का लंबाई नहीं है क्या, नहीं है। अब देखो तो बोलेंगे इस बच्चे को ट्रेन कितने समय में क्रॉस कर लेगा, कितने समय में क्रॉस करेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप देखिए दो 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 बॉडी हो गया ना, दो वस्तु हो गया। ठीक है, दो चलने वाला वस्तु हो गया, दोनों तो चल रहा ना, तो हम बोले ना दो बॉडी जब ट्रेवल करेगा तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, रिलेटिव का, है या ना? जैसे अगर मान लो ये बच्चा रुका होता तो इस ट्रेन को सिर्फ रुकना पड़ता, लेकिन बच्चा आगे भी चल रहा है धीरे धीरे, है ना? तो जब दो बॉडी है और दोनों मोशन में है, हमेशा कौन सा ये लगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, रिलेटिव लगाएंगे। तो देखिए, अब देखिए अगेन डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी इनटू टाइम, और यहाँ कौन सा लगेगा, रिलेटिव वेलोसिटी, या स्पीड, रिलेटिव स्पीड बोल दो, कोई बात नहीं, रिलेटिव स्पीड। एसआर क्या है, रिलेटिव स्पीड। अच्छा, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है बाबू, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आपका 72 है ना, तो 72 इंटू इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें तो क्या देगा 5/18, 18 चौके 72, कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा बताइए। अच्छा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा ना, तो घटेगा या ऐड होगा, घटेगा ना, तो क्या जाएगा आपका 20 माइनस 2 और कितना हो गया आपका 18 मीटर पर सेकेंड। क्या कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, अब 18 मीटर पर सेकेंड तो यही कर रहा हूं मैं, यहां पे बना रहा हूं। ठीक है, इसको यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, अब बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 200 मीटर है ना, ये अपने आप को ही क्रॉस कराएगा ना, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और ये है आपका 200, और रिलेटिव स्पीड कितना है बाबू 18 है, तो 18 और समय कितना लगेगा टी, तो टी क्या जाएगा देखिए, तो 200 डिवाइडेड बाई 18, 100/9, है ना? तो भाई 9 का 9, 9 का 9, 1/9, इतना क्या सेकेंड। क्या कोई दिक्कत है, समझ में आया कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ रे लड़की?
ये लड़का जो है ये लड़का का स्पीड, जैसे मान लो एक ट्रेन ऐसे आ रहा है, हम लोग करते थे ना कि ये ट्रैक है, उस ट्रैक, वो शाहरुख खान मूवी देखे हो ना, उसमें जो बाजी लगाता है, वो आगे आगे दौड़ रहा लड़का, ठीक है, और पीछे से ट्रेन आया, ठीक है, तो ट्रेन उस लड़के को कितना देर में क्रॉस कर देगा, ठीक है, हम ये मान के चलेंगे, उसका गैप नहीं लेके चलेंगे, ठीक है, ऐसे देखो ये लड़का दौड़ रहा है, ऐसे ऐसे करके ये लड़का, ये पोल है, आगे बढ़ रहा है, और ये ट्रेन है, हाँ, ये जो स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है किसका है, वो लड़का। नहीं, एक बात बताओ, अगर मान लो ये लड़का खड़ा रहता, तुम दो कंडीशन अपने आप से फील करो, अगर ये मान लो लड़का खड़ा रहता है तो ये इसको ट्रेन के बाद क्रॉस करेगा, एक बार लड़का आगे दौड़ रहा है, फिर ट्रेन का, किसमें ज्यादा समय लगेगा, जब लड़का भी उधर भाग रहा है, मान लो एक आदमी खड़ा है, आप उसको दौड़ के पकड़ रहे हो, उसमें जो लगा समय, और एक आदमी उधर भाग रहा है और भगा के पकड़ने में समय, दोनों में अंतर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इस टाइम में ये भी तो आगे बढ़ रहा है ना, क्लियर हुआ, आया ना, ठीक है, तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है, एक और देखो, इधर बिठा रहा हूं उधर नहीं, ठीक है, चलो ये अपन ट्रेन है, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, ये स्पीड ऑफ ट्रेन है, और इस बार एक लड़का या कार, हाँ हाँ ठीक है, ये इधर भाग रहा है, ठीक है, कितने स्पीड से, मान लो भाग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, और ट्रेन इधर भाग रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से, और ट्रेन का खुद का अपना लेंथ जो है वो 250 मीटर है, ठीक है, तो बताना है कि कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस दी बॉय, किसको, ट्रेन को, इस बच्चे को क्रॉस करने में, ठीक है, या इस बच्चे को इस ट्रेन को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, इस बार कंडीशन क्या हो गया, लड़का उधर से दौड़ ले आ रहा है और ट्रेन इधर से जा रहा है, ठीक है, तो रिलेटिवशिप क्या हो जाएगा, खत्म, यहां करें, चलिए, तो हमको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, अच्छा इसका ये कितना 72 है ना, तो ये स्पीड ऑफ ट्रेन है बाबू 72 × 5/18, अभी किए हैं, कितना गया 20 मीटर पर सेकेंड, अच्छा स्पीड ऑफ बॉय कितना है बाबू 5 मीटर पर सेकेंड, तो रिलेटिव स्पीड ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा 20 + 5, और ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, और डिस्टेंस कितना है आपका 250, स्पीड कितना है आपका 25, और समय हमको नहीं पता, 25 से 10 बार में चल जाएगा, और समय कितना लगेगा आपका, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक सवाल अपने आप में कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ नहीं है, आगे बढ़े, इतना रुकिए, अच्छा ठीक है, हम थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, बहुत सारा रेस्ट ले रहे हैं, एक ट्रेन एक्सीडेंट वाला भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, लेकिन उसको बाद में डिस्कस करेंगे, आज इसको ही करके, और एक व्हील वाला बता दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो आज पहला पीडीएफ डिस्कस करेंगे उसमें एक व्हील वाला सवाल है, ठीक है, तो व्हील जो भी है देख लेते हैं, कर बोल रहे सारा करेंगे, डोंट वरी, अकबका मत, देखो जो मेन आएगा ना पहले वो कर लेते हैं, रेयर जो क्वेश्चन है ना वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, जैसे जो कभी कभार आता है, लेकिन जो हमेशा सवाल आएगा वो पहले डिस्कस करेंगे, अच्छा ठीक है, हालांकि हम जो सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है उसमें 80% बताए हुए हैं, लेकिन आप लोग फिर से बता देंगे, हाँ हाँ जितना मतलब रहने दो, हम करवा देंगे, चिंता मत करो, देखो अभी बहुत सारे चैप्टर्स मत खोलो अपने अपन, जिनको पता है वही खोलो, अभी जो चैप्टर चल रहा है उसमें इतना पारंगत हो जाओ कि इससे सवाल कहीं से पूछ दे, वो सवाल नहीं छूटना चाहिए, मतलब एक सवाल फिक्स कर लो कि मैं यहां से कहीं से सवाल आ जाएगा, बना देंगे, तो ये काम करो, समझे, चलो मिटाओ, हाँ ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर से हम लोग ट्रेन को ले रहे हैं, अगला कॉन्सेप्ट, ये ट्रेन है, ये क्या आपका ट्रेन है, इसमें चक्का लगा हुआ है,
बहुत सारा चक्का होगा, ठीक है। इसका स्पीड मान लो, ट्रेन का स्पीड कितना ले ले बाबू, चलो 72 ही ले ले, कोई दिक्कत है क्या, ये इजी पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक क्या है, प्लेटफॉर्म है, ये क्या आपका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म हो सकता है, टनल हो सकता है, ठीक है, ये सुरंग होता है, ठीक है, क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले, एक ट्रेन है, जो इस ट्रेन का जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। क्या सुरंग या प्लेटफॉर्म दौड़ता है, वो तो स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, लेकिन उसका लंबाई होता है, हाँ या ना, उसका क्या होता है, लंबाई होता है। तो हम ट्रेन का जो लंबाई, इसको हम लोग बोल दिए 250 मीटर, ठीक है, और प्लेटफॉर्म का लंबाई को बोल दिए ये 500 मीटर है, ठीक है। जैसे आप ये समझो, ठीक है, ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म जो होता है ट्रेन से ज्यादा लंबा होता है, ठीक है। ये मान लो प्लेटफॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, देखो ध्यान दीजिएगा, ये क्या आपका प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या आपका एक ये ट्रेन है, ठीक है। ऐसे करके छू जा रहा है, आप बताना कब क्रॉस किया, क्या क्रॉस किया, किया 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 किया, अभी किया, समझ में आ गया ना, मतलब क्या, ये पूरा अपना लेंथ को क्रॉस किया, तो पहले तो इस पूरी तक यहाँ इसका मुंह जो है, इसके पूरे लेंथ को क्रॉस किया और ये अपना लेंथ को भी पूरा क्रॉस कराया, तब वो कंप्लीट क्रॉस किया। मतलब क्या कि जोड़ेंगे, आप फील करो ना, रटना कहा है भाई, अपना लेंथ को तो क्रॉस करेगा ही, क्योंकि देखो कभी भी ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसका लेंथ को हमेशा कंसीडर करते हैं, एक्सेप्ट एक कंडीशन आता है, वो बताएंगे अलग से, जिसमें एक ट्रेन में बैठा हुआ दूसरा ट्रेन में भी आदमी बैठा हुआ, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे कभी भी ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो उसका अपना लेंथ को क्रॉस करेगा ही करेगा, क्लियर है। प्लस प्लेटफॉर्म का भी लेंथ क्रॉस करेगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे अच्छा, तो यहाँ पे स्पीड कितना है ट्रेन का, 72 इंटू 5/18, और ये लगभग 20 मीटर पर सेकंड आ गया, क्या हाँ या ना, कोई दिक्कत है। चलिए, अब अगर हम लेंथ की बात करें तो हमको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना लेंगे, तो ये अपना लेंथ प्लस ये लेंथ, समझ गया, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों लेंगे, क्लियर हुआ, ठीक है। और स्पीड कितना है बाबू, 20, और समय हमको नहीं पता है, ये कितना हो गया, देखो दोनों को जोड़ लो, 750, क्यों, यहाँ 250 और वहां 500, समझ में आ गया। और ये कितना हो गया, 20 इंटू टी, काट दो 75 का आधा कितना हो गया आपका, बोलो, 30 का आधा 35, 37.5 सेकेंड, अरे हाँ या ना। तो इस टाइप का सवाल कर लोगे, ठीक है। जब वो प्लेटफॉर्म क्रॉस करा, बुझाया रे लड़की, अभी भी सर खुजला रही है, क्या दिक्कत हुआ बोलो, ये क्लियर हुआ सबका, पीछे तुम लोग क्लियर हुआ। चलिए, अब अगर मान लो ये प्लेटफॉर्म ना होके, ठीक है, एक ट्रेन होता, ये प्लेटफॉर्म ना होके क्या होता है, एक ट्रेन होता। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसको लिखो लिखो, कोई बात नहीं, इधर बिठा रहे, इधर बिठा देना। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, चलो अगला कॉन्सेप्ट है, आवाज मत करो भाई, हाथ जोड़ ले तुम लोग से, दूसरा बोला हाथ जोड़ लीजिए चलो ठीक है, दो ट्रेन है, इसका स्पीड है मान लो 72 किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड है मान लो 36 किलोमीटर पर आवर। देखो इसका दो सवाल अभी हम करवाएंगे, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, इसका लेंथ है 100 मीटर, ठीक है, और इसका लेंथ है 300 मीटर, ठीक है। इस ट्रेन का नाम है राजधानी, और इस ट्रेन का नाम क्या, इसका नाम क्या है, हटिया पटना, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस राजधानी को हटिया पटना को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। अब देखो यहाँ दो कॉन्सेप्ट है, हम अगेन उसके बीच का गैप को बात नहीं कर रहे हैं, याद करो चोर पुलिस वाला बताए थे, तो उस बीच गैप कर लेते थे। कभी भी ट्रेन वाला सवाल आएगा ना,
तो जब तक ये ना बुला रहे कि उसके बीच में कुछ गैप है, तब तक आप सिंपली उसका लेंथ कंसीडर करोगे। कभी ऐसा भी बोल देगा कि स्टार्टिंग कंडीशन में दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो मान लो कि 2 किलोमीटर है, तब वो लेना पड़ेगा, तब ऐड करना पड़ेगा। हाँ तब, हाँ नहीं, हम क्या बोले कि मान लो इस दोनों का बीच का गैप है, तो पहले तो ये गैप को फिल करेगा ना, फिर दोनों ट्रेन क्रॉस करेगा ना, ठीक है। तो ये दिमाग, अब पता नहीं तुम उतना सोचे कि नहीं सोचे, लेकिन ये भी कभी उसको बढ़िया जब सवाल आएगा ना तो वो सोचता है, बताएगा। जैसे कॉमन सवाल क्या सुनो, बोलेगा कि राजधानी को हटिया पटना को क्रॉस करने में कितना समय लगा, तो यहां पे ये मान के चलोगे कि जब यहाँ पे ट्रेन आया ना उसके बाद पूछ रहा है, ठीक है। ये गैप नहीं है उसमें, नहीं तो पहले वो गैप को ना फिल करेगा बाबू, उसके बाद आगे जाएगा, हाँ या ना। तो गैप नहीं मान के चलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। नया सवाल उसको अगर पूछना होगा तो क्या बोल देगा, लड़का तुरंत फटक से क्या कर देगा, दोनों का जोड़ देगा, बोल देगा कि मान लो उसके बीच का गैप है 500 मीटर, ठीक है, या बोल देगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर। अब अगर कोई ढंग से सवाल पढ़ा ही नहीं होगा तो क्या करेगा, सिर्फ दोनों ट्रेन का लेंथ ले लेगा और दोनों का स्पीड ले लेगा। तो अभी हम कॉमन सवाल बता रहे हैं, हम ये सिंपल बता रहे हैं, इस दोनों के बीच का गैप को हम 0 मान के चल रहे हैं, ठीक है। मान लो कि ये ट्रेन ऐसे चल रहा था, ठीक है, दोनों चल रहा था ऐसे, ये राजधानी सबके चल रहा था। अब इसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, जैसे देखो यहाँ सट गया ना, हम ये कंडीशन बता रहे हैं, जैसे ये मान लो ये ब्लू राजधानी है और ये वाला हटिया पटना है, ठीक है। अब देखो ये है, अब दोनों चल रहा है, तो धीरे धीरे इस चलेगा, इसको क्रॉस करते जाएगा, ऐसे क्रॉस करेगा ना। तो हम इस कंडीशन की बात कर रहे हैं। हम बोलेंगे कि राजधानी एक्सप्रेस को हटिया पटना को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखो पहले बात, ये इसका लेंथ को क्रॉस करेगा, फिर अपना लेंथ को भी क्रॉस करेगा, है ना। तो हम डिस्टेंस की जगह लिख सकते हैं, अगर हम डिस्टेंस की जगह लिखना होगा तो हम लेंगे लेंथ ऑफ राजधानी प्लस लेंथ ऑफ हटिया पटना, है या ना। इसका लंबाई कितना है 100 और इसका लंबाई कितना है 300, कितना हो जाएगा 400 मीटर हो जाएगा। अच्छा, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो स्पीड क्या होगा, माइनस होगा। तो रिलेटिव स्पीड कितना आएगा, 72 माइनस 36 क्या हो गया आपका 36 किलोमीटर पर आवर। ये कितना आएगा 36 इंटू 5/18, 18 दूनी 36, कितना हो गया आपका 10 मीटर। क्या कोई दिक्कत है, चलो रिलेटिव आ गया। टाइम हमको पता करना है, तो हमको बता डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू, स्पीड को ऐसा लिख देते हैं, स्पीड इंटू साइन। तो डिस्टेंस कितना है बाबू 400, रिलेटिव स्पीड कितना है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10 और समय जो भी लगा काट दो तो ठीक, कितना हो गया आपका 40 सेकेंड। नरे पागल, कहाँ दिमाग चल रहा था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसका एक और पूछता है, देखिए, नहीं गैप नहीं, अभी गैप नहीं बता रहे, सुनो, गैप अभी नहीं मेंटेन कर रहे, अभी बताएंगे गैप वाला। पहले ये देखो, मान लो 72 है, सेम सवाल है, ये जा रहा आपका 72 से, ये इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ मान लो 100 था ना, और इसका कितना था आपका कितना था 300, ठीक है। अब ये इधर जा रहा और ये इधर जा रहा, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ, अब दोनों क्या जा रहा, अपोजिट में आ रहा ना, तो डिफरेंस क्या होगा, अब जो आप रिलेटिव स्पीड क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा आपका 72 प्लस 36 कितना हो गया 108 इंटू 5/18। हाँ हाँ हाँ, लेंथ हमेशा प्लस होगा, हाँ सिर्फ स्पीड कम होगा। क्यों, ये ट्रेन को अपने देखो जब तुम, हाँ स्पीड भी ऐड होगा, मतलब हम ये बोल रहे हैं लेंथ हमेशा ऐड होगा। इस कंडीशन में आपका रिलेटिव स्पीड क्या घटेगा और इस कंडीशन में क्या होगा आपका बढ़ेगा। क्योंकि देखो आप जैसे ऐसे गए, ये सब रहा, देखो पूरा लेंथ आया कि नहीं आया, पूरा दोनों एक चीज क्रॉस करेगा, तो लेंथ हमेशा क्या होगा ये ऐड होगा। तो देखिए ये कितना आ गया आपका 18×95 18 छके, तो कितना आ गया 30 आ गया, 30 मीटर पर सेकंड, 6 बार में कट जाएगा। चलिए, तो और लेंथ कितना होगा 100 प्लस 300, कितना हो गया आपका, लेंथ हमेशा ऐड होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस कितना है बाबू 400, स्पीड कितना है आपका 30 इंटू समय, 0 0 काट दो, टाइम कितना आ गया 40/3 सेकंड। अब इसको जैसे लिखना लिख लो,
ठीक है, अभी गैप वाला करा दे। अच्छा ठीक है। हाँ। बहुत फास्ट हो रहा क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं, लिख लो तो समय दे दे रहे हैं। नहीं लिखते जाओ, जितना समय मिल रहा है फटाफट लिखो। उसका वेट मत करो कि कब वीडियो पोस्ट करेंगे तो हम लिखेंगे, उस चक्कर में मत रहो, जितना समय मिल रहा है फटाक से लिखो। टूट गया तुम बेवकूफ है। इसे तो बोर्ड को हम 2 पार्ट में करके पढ़ा रहे हैं, एक पार्ट इधर आएंगे फिर एक पार्ट उधर चले जाएंगे। लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है, लग रहा है लिखे क्या समझे। अच्छा ठीक है, आप सब रुक जाएंगे, ठीक है। तो जितना सवाल था अपने आप में कॉन्सेप्ट था, समझे? यहां तक कोई दिक्कत हुआ पहले ही बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो एक वो गैप वाला मेंटेन करके पढ़ लेते, ठीक है। अब ये नेक्स्ट सवाल जो है, इसी सवाल को हम कर रहे हैं, समझे? मान लो हम लोग कब से कंसीडर कर रहे हैं, मान ली किसके बीच का गैप दिया हुआ है। ये सवाल अभी तक कभी शायद हमको लगता कि आया है, देखिए अभी तक हमको अभी सवाल ये दिखा नहीं है। मान लो इस दोनों के बीच का जो गैप है 1 किलोमीटर है, और यहां से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। सवाल यही है, इस बार क्या है, ट्रेन राजधानी है 72 किलोमीटर पर आवर और हटिया पटना का स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, इसका लेंथ है 100 मीटर, इसका लेंथ। और हम लोग कब से कंसीडर करना स्टार्ट किए, जब से दोनों के बीच का मतलब क्या कि ये इससे 1 किलोमीटर जब आगे चला गया तब से हमसे देखना स्टार्ट किए, तब ये स्टार्ट हुआ। समझ में गया? हाँ दोनों का डायरेक्शन सेम है। क्या ये गैप दिमाग में घुसा? ठीक है, हम ये बोले कि राजधानी एक्सप्रेस को नहीं, राजधानी एक्सप्रेस हटिया पटना को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा अगर अगर दोनों के बीच 1 किलोमीटर का गैप है, तो 1 किलोमीटर का गैप है तो। समझ में आ गया? चलो इजी बन जाएगा ना। तो देखो लेंथ में सारा ऐड हो जाएगा, लेंथ में क्या हो जाएगा सारा। तो अगर हमको टोटल लेंथ निकालना होगा, टोटल डिस्टेंस, मान लो टोटल डिस्टेंस निकालना, हाँ क्यों, वो गैप को भी तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। क्या उड़ के फटाक से आ जाएगा? पहले वो गैप को कम करेगा। हाँ मतलब क्या, इस गैप को भी लेंगे, 100 को भी लेंगे और 36, मतलब 100 प्लस 1 किलोमीटर कितना आ गया, 1000 और प्लस 300 कितना हो गया टोटल 1400 मीटर। समझ में आ गया? अच्छा स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड माइनस होगा ना, तो 72 में से 36 जाएगा, तो 72 माइनस 36 ये हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। इसको 10 मीटर पर सेकेंड। अब फॉर्मूला निकाल दे बेसिक, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हो गया आपका 1400, स्पीड कितना है रे 10 और टाइम टी, काट दो टी कितना हो गया आपका 140 सेकेंड। एक बात सुन लो, अगर क्लास में आप आ रहे हो ना तो कोशिश करो कि जितना डाउट हो रहा ना वो क्लास, ऐसा नहीं कि दिमाग में तुम लोग हमको लग रहा है किसी का चल रहा है कि ठीक है जब वीडियो देखेंगे तो थोड़ा समझ लेंगे, और ये चीज मत रखो, क्लास में आए हो क्लास में ही क्लियर करके जाओ। हाँ तो देखो ये चीज होना चाहिए। क्या बोले कि मान लो ये दोनों ट्रेन, ये ट्रेन 1 किलोमीटर आगे निकल गया, ठीक है, ये ट्रेन इसका हेड से इसका टेल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। अब ये ट्रेन चलना स्टार्ट किया किससे, 72 से, ठीक है। तो आप बोला कि इसको क्रॉस करने में इसको कितना समय लगेगा, तो देखो ये इसका लेंथ को क्रॉस करेगा प्लस अपना लेंथ को भी क्रॉस करवाएगा और प्लस इस गैप को भी फुल करेगा, इसीलिए डिस्टेंस ऐड हुआ। समझ में आ गया? इसमें भी रहता अगर मान लो गैप तो भी ऐड रहते, बस रिलेटिव क्या होता है, ऐड हो जाता है। रिलेटिव कब लगेगा, जब सेम डायरेक्शन में चलेगा तो क्या करें, घटा देंगे, अपोजिट में आएगा तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, लेकिन लेंथ हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। इस बात को घुसा लेना दिमाग में, ठीक है। एक सवाल का थोड़ा सा अल्टर टाइप का सवाल है लेकिन करते हैं इसको, हुआ ये नोट किए, इसको मिटाए, अब हमको पूछना पड़ेगा भाई मिटाए नहीं मिटाए। देखो
मान लो ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये थोड़ा एक्सेप्शन सवाल है लेकिन देख लो, और ये भी एक ट्रेन है, इसमें एक लड़का है, ठीक है, इस ट्रेन का जो स्पीड है वो है आपको 72 किलोमीटर पर आवर, और इस ट्रेन का जो स्पीड है वो है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये ट्रेन है, ये ट्रेन ए है, और ये ट्रेन क्या आपका बी है, इसका स्पीड है 72 किलोमीटर, इसका लेंथ मान के चलो है 200 मीटर, ठीक है, और इसका लेंथ मान के चलो है 250 मीटर, ठीक है। तो ये बोला है कि ये ट्रेन जो है, ध्यान दीजिएगा, ट्रेन ए लड़के को लड़का किस कौन सा ट्रेन में है, ट्रेन बी में है, लड़के को कितने समय में क्रॉस करेगा, कितने समय में क्रॉस करेगा, जरूरी थी क्या। अब देखो, अब मान लो ट्रेन वो चल रहा है, ये ट्रेन है आपका, ट्रेन ए है, क्या ये लड़का क्रॉस किया, क्या लड़का क्रॉस किया, किया यहां लड़का क्रॉस किया ना, लेकिन क्या ट्रेन क्रॉस किया, ट्रेन क्रॉस ना किया। आपसे किसका पूछा, लड़का का पूछा, ट्रेन का पूछा है, तो क्या इस ट्रेन को कंसीडर करेंगे। ये कौन सा सवाल बन गया, पहला जो दूसरा कॉन्सेप्ट बता कि एक लड़का है 36 किलोमीटर के दर से भाग रहा है, इसको कोई ट्रेन कितना देर में क्रॉस करेगा, नहीं रेस्ट में नहीं है, अब पढ़ देंगे, लड़का 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, लड़का क्या चल रहा है आपका 36 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है, क्लियर है, समझ में आया ना। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ कि एक लड़का 36 किलोमीटर से भाग रहा है और उसको एक ट्रेन कितना देर में क्रॉस करेगा, तो इस ट्रेन का लंबाई को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, कुछ गुजरा दिमाग में, और रिलेटिव वाला ही कॉन्सेप्ट चलेगा। हमको ट्रेन को क्रॉस करने ना बोला रे, इस लड़का को कितने क्रॉस करना, हमको ट्रेन से क्या मतलब है, नहीं कोई नहीं लेंगे, एहसान थोड़े करना बे, उससे कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ लड़का से कंसीडर, हम मान के चलेंगे कि लड़का है 36 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, ठीक है, हाँ ट्रेन बोलेगा ट्रेन है। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सिर्फ 200 मीटर होगा, और रिलेटिव स्पीड क्या होगा आपका बताइए, 72 माइनस 36 क्या हो जाएगा आपका 36 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना होता है आपका 10 मीटर पर सेकंड होता है ना ये। चलो तो क्या लगेगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, कितना लगा आपका 20 सेकेंड, क्या ये क्लियर हुआ। एक और कॉन्सेप्ट है ट्रेन का, जिसमें ट्रेन क्या होता है ना कि कुछ बीच में खराबी वगैरह हो जाता है या कुछ हो जाता है तो ट्रेन लेट से पहुंचता है, बोलता है, तो इस टाइप का भी सवाल आता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, मेंस वगैरह में सवाल आता है ऐसा, लेकिन उसको अभी नहीं कराएंगे, अभी कराएंगे तुम लोग सर पकड़ लोगे। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा दे, ये मिटाए, ये मिटाए, चलो एक व्हील वाला देख लो थोड़ा सा, बकवास नहीं, क्लास को क्लास सर में दो, तुम लोग ऑफिस में बैठते हो तो अलग बात है, ठीक है। चलो देखो एक और चीज देख लो, व्हील देख लो एक बार, चक्का, क्योंकि इसका एक सवाल अभी आएगा कि कैसे खराब चक्का बन गया, जरूरी है, ठीक है, यहां तक लेगा, ये व्हील है, और व्हील कौन शेप का है, सर्कुलर शेप का है, ठीक है, इसका कुछ अपना अपना में रेडियस होता है, ठीक है, इसको रेडियस आर बोल दिया। हम ये बोले कि व्हील मान लो ये रास्ता पे चल रहा है, ठीक है, इसको एक बार घुमाए, तो ए पॉइंट से अगेन अगेन यहाँ पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया, तो एक रोटेशन में कितना दूर जाएगा, तो हमेशा अपने सरकमफेरेंस के इक्वल जाएगा, क्योंकि देखो ये ऐसे करके घूमेगा, यहाँ से चला ऐसे घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा, हाँ ना, ये देख लो, अगर मान लो अभी ये कोई मेरे पास कुछ है नहीं, जैसे मान लो ये घड़ी है, ये आपका सर्कुलर है ना, ठीक है, तो जब ये स्टार्ट करेगा यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, देखो तो यहाँ से करके पूरा एक राउंड घूमेगा, फिर ये वापस नीचे आ गया, मान लो देखो यहाँ नीचे स्टार्ट हुआ, ये डायल है ना, इस डायल से स्टार्ट हुआ और ऐसे ऐसे करके गया और फिर वापस डायल यहाँ पे आ गया, तो एक राउंड घूमा, ठीक है, तो एक राउंड घूमा तो कितना दूर चला, तो एक राउंड में अपने सरकमफेरेंस जो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अरे परिधि, क्या बोलेंगे, परिधि, तो जो इसका परिधि होगा ना उस परिधि के डिस्टेंस के बराबर वो ट्रेवल करता है, ठीक है, और सरकमफेरेंस इसको हम लोग परिधि बोलते हैं, परिमाप भी बोलते हैं,
सरकमफेरेंस, इसको क्या बोलते हैं, परिधि। कितना होता है आपका, ये होता है आपका 2πr, ठीक है, इतना डिस्टेंस लेगा। तो इन वन चक्कर, इन वन रिवॉल्यूशन, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चक्का, ठीक है, क्या एक चक्कर में, इसको लिख दो एक चक्कर में। रिवॉल्यूशन बोल देंगे तो क्या दिक्कत है, ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, एक आप रोटेशन मान के चलो, ठीक है, घूमना को रिवॉल्यूशन होता है। जैसे रिवॉल्व करना में क्या, देखो बात करता है ना, रोटेशन बोलना चाहिए, कोई इशू नहीं है, रोटेशन रिवॉल्यूशन में बहुत डिफरेंस है। देखो जैसे मान लो ये आपका अर्थ जो है ना, वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, उसको रिवॉल्यूशन, पूरा बॉडी घूम रहा है, ठीक है, और किसी एक्सिस के बाद घूमेगा तो उसको रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी भी आगे जा रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, बॉडी भी आगे जा रहा है, समझे। चलिए तो मान आप छोड़ो ना तो दिमाग में, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो क्या हो जाएगा, 2πr। व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस। अच्छा यहां याद रखना कि पाई का वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग, 22/7 या फिर 3.14, ठीक है, 22/7 या 3.14। अच्छा एक याद रखना, कभी कभी डायमीटर दिया रहेगा, डायमीटर का ये वाला डायमीटर होता है, ठीक है, तो डायमीटर जो होता है उसका 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। व्हाट इज डी, डी इज द डायमीटर और आर इज द रेडियस। डायमीटर को क्या बोलते थे हिंदी में, व्यास, हाँ व्यास, वेरी गुड, व्यास और त्रिज्या, ठीक है, इसको व्यास बोलेंगे और इसको त्रिज्या बोलेंगे। अरे रेडियस को त्रिज्या बोलते, इतना हिंदी हम भी पढ़े हैं, ठीक है, भूल जा रहे कभी कभी, क्योंकि क्योंकि अभी क्या है कि जो जूनियर बच्चे हैं उनको इंग्लिश में ही पढ़ाना पड़ता है, तो बहुत या हिंदी वाला चीज भूल जाते हैं टर्म, या तो हो गया, हम भी हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, ठीक है, और हम 12 तक सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, खुश, यहाँ तो हो गया। चलो हम बुरा वाला स्कूल में पढ़े हैं, आगे बढ़े। तुम लोग हम भगा देंगे, ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं क्लास को क्लास जैसा रहने दो ना, तुम लोग क्लास को ऑफिस क्यों समझ लेते हो, हम दोनों काम से नेक्स्ट क्लास से भगा देंगे। कितने बार बोले क्लास को क्लास जैसा रहने दो, क्लास में सबसे तुम लोग स्टार्ट हो जाता है, बाद में करते कुछ मना थोड़े करते हैं। चलो यहाँ तो हो गया, क्लियर है। अब निकालो पीडीएफ, अब निकालिए पीडीएफ। हाँ सुबह जो भेजे थे वो बहुत पहले ही भेजे हुए थे। अरे ये पहले ही भेजा हुआ है पीडीएफ, थप्पड़ देंगे तुम लोग को। भेजे थे ना एक पीडीएफ, वही पीडीएफ है। निकालिए पीडीएफ सबको, पीडीएफ डिस्कस करेंगे, कम से कम 10 सवाल तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, समझे, नोट कर लिए। चलो अब पीडीएफ डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम, कंपटीशन अकेडमी सिंदरी, चलिए जिनसे बन रहा है वो सवाल बनाना स्टार्ट कीजिए। पहला सवाल क्या है, मिला सबको सवाल। अब चलिए पहला सवाल, अपनी सामान्य गति के 3/4 पर चलने पर एक व्यक्ति सामान्य समय से 2.5 घंटे अधिक लेता है, तो सामान्य समय बताइए, ठीक है।
सवाल पढ़ लिए? हाँ, तो सुनो, मान लो उसका सामान्य चाल जो था, ठीक है, 3/4 बोला है ना, तो हम मान ली ओरिजिनल चाल क्या है आपका 4 यूनिट है। हमेशा नीचे वाला क्या था, ओरिजिनल था। जैसे अगर मान लो, सुनो, मान ली कि ओरिजिनल स्पीड भी है, ठीक है, तो चल किसका रहा, 3v/4 की स्पीड से चल रहा है ये। तो जब भी फ्रैक्शन होता है नीचे वाला क्या होता है, ओरिजिनल होता है। तो स्पीड क्या मान लिया, पहले 4 था, अब कितना हो गया आपका 3 हो गया, आया ना, नीचे वाला कंप्लीट होता है। पहले 4 यूनिट से चल रहा था, अब कितना चला 3 से। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, दोनों कंडीशन में जो दूरी चल रहा तय कर वो बराबर है ना। तो जब दूरी बराबर आता है, डिस्टेंस बराबर क्या था, स्पीड इंटू टाइम। तो ये कांस्टेंट रहेगा, तो स्पीड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सम। थोड़ा शांत रहो प्लीज। तो टाइम का जो रेशियो होगा 4 से 3, तो क्या जाएगा 3 से 4, ठीक है। मतलब पहले 3 यूनिट समय लगता था, आप कितना ले रहा 4 यूनिट, तो कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, 1 यूनिट ले रहा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, 2.5 घंटा, है ना। तो हम बोल सकते कि 1 यूनिट जो है आपका इतना आवर के बराबर है, मतलब 2.5 घंटा के बराबर है या ना, 1 यूनिट। तो बोल रहा कि सामान्य गति से जब चल रहा था तो कितना समय लेगा। तो बाबू सामान्य गति यही था ना 4 यूनिट, तो इसका समय कितना है आपका 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बताइए, 3 इंटू 5/2, तो 15/2 मतलब 7.5 घंटा। क्या ये समझ में आया? हाँ बोलो। एक बात बताओ, क्या और कोई भी तुम कुछ भी तुमको पता है, कुछ भी पता है, सिर्फ समय पता है ना, तो बाकी चीज कैसे निकालेगी। इस रेशियो मेथड बेस्ट है। तो आप लोग को समझ में आया कैसे किए, रेशियो मेथड है ये, क्या है यार, देखना पढ़ा देंगे, रेशियो काहे मर रही है। संडे संडे अब रेशियो क्लास स्टार्ट कर देंगे, समझी। यहाँ देखो फिर से सुन लो, कभी भी 3/4 बोला है तो नीचे वाला क्या होगा, ओरिजिनल, और ऊपर वाला जगह जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, समझे। तो स्पीड 4 से 3 हो रहा, कम रहा ना, तो स्पीड कम होगा तो समय बढ़ेगा ना रे। तो समय क्या होगा 3 से 4, कितना एक बढ़ा 1 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा 5.5, कितना 2.5 घंटा। तो 1 यूनिट बराबर 2.5 घंटा, 2.5 घंटे क्या है 5/2 आवर। तो स्टार्टिंग में कितना समय लग रहा था 3 यूनिट, और बाद में कितना लग रहा है 4 यूनिट। तो बोल रहा ओरिजिनल टाइम कितना लगा, तो 3 यूनिट लगा 7.5 घंटा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखिए, दूसरा सवाल देखिए, बोल रहा वॉकिंग एट 3/4 ऑफ नॉर्मल स्पीड। ऐसा सुन लो, स्पीड है ये टाइम है, तो वॉकिंग क्या रहा, अपने स्पीड का 3/4 से चल रहा ना, तो ओरिजिनल क्या होगा 4, और चल कितना से रहा है, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों बोलते हैं, सुन लो रे, हम ये मान लिए कि मेरा ओरिजिनल स्पीड 4 यूनिट था, तो इसके 3/4 चल रहा है, तो इसका 3/4, 4 से कट गया, क्या बच गया आपका 3 बचा। तो इसीलिए जब 3/4 होता है ना, तो नीचे वाला को ओरिजिनल मान लो, और ये जो अभी करंट में आपको बोला है, क्लियर है। तो पहले आपका ओरिजिनल 4 था, और उसके 3/4, तो उसका 3/4 कितना होगा 3 होगा। तो पहले 4 था 3 से चल रहा, तो क्या टाइम इसका रिवर्स हो जाएगा, तो टाइम क्या जाएगा 3 से 4। ऐसा क्यों कब होता है, जब दोनों कंडीशन में डिस्टेंस क्या हो, समान हो। दोनों कंडीशन में क्या हो, डिस्टेंस समान हो। तो डिस्टेंस कितना, तो क्या अभिषेक 16 मिनट लेट हो जाता है, कितना होता है। और यहां के अकॉर्डिंग कितना यूनिट ले रहा है, पहले 3 यूनिट लेता था, अब 4 यूनिट, तो एक्स्ट्रा कितना ले 1 यूनिट ना। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक रेशियो जो है आपका 16 मिनट के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा है, उसे सामान्य समय बताइए। तो समय क्या बता, जो ओरिजिनल पे चल रहा था सामान्य समय कितना था, तो 3 रेशियो, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा आपका 48 मिनट, समझा क्या। और यहाँ 4 रेशियो कितना हो जाएगा आपका 16 चौके 64 मिनट। तो बोला सामान्य समय पूछा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 48 मिनट। क्लियर है। तीसरा सवाल देखिए, सेम सवाल है, सेम सवाल है, तीसरा नंबर बन जाएगा। तीसरा का आंसर लिख लो, पता नहीं देखना पड़ेगा। तीसरा का 40 मिनट, आंसर रॉन्ग है। अच्छा मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन गलत हो सकता है, ठीक है। तीस वॉकिंग 5/7 यूजुअल स्पीड है बोला ना, तो स्पीड क्या हो जाता 7 था 5 पे जाएगा, तो टाइम कितना जाएगा 5 से 7।
ठीक है, बोल रहा कितना लेट कर रहा बाबू इसमें, 16 मिनट का लेट कर रहा, किसमें कितना नंबर कर रहे हैं, 16 मिनट। तो यहाँ पे कितना रेशियो है, 2, तो 2 रेशियो 16 मिनट, तो एक रेशियो कितना जाएगा आपका 8 मिनट। तो सामान्य पूछा है ना, तो सामान्य में 5 रेशियो है, 8 5 40 मिनट। हो सकता है किसी किसी का ऑप्शन ना मिले। हाँ चुप, किच किच मत बोलो। बोलेगा कि लेट हुआ तो कितना समय लगा था, तो फिर 5 से 7 से मिनट नहीं करेंगे। ठीक है, स्पीड घट रहा है तो समय बढ़ रहा है। चलिए ऑप्शन है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन गोली मारो। चलिए चौथा देखिए, सवाल नंबर 4 बोल रहा है अ मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस, एक आदमी किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करता है 3 घंटे 36 मिनट में। ठीक है, अगर वो इफ ही वॉक्स एट, अगर वो पैदल चलता है 5 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, इफ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस ऑन साइकिल, अगर उसी स्पीड को 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल से ट्रेवल करता है, देन द टाइम टेकन बाय हिम इन मिनट्स। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे बताओ, बोलो। डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड इनटू टाइम कर सकते हैं। तो पहला में टाइम कितना लिया है, देखो डिस्टेंस दोनों में कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे S1T1 बराबर S2T2। पहला में स्पीड कितना है बाबू, पहला में स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना लिया है 3 घंटा में कितना मिनट, 180 मिनट हो गया, और उसमें 36 जोड़ दो। मेरी अम्मा, 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, 3 घंटा में कितना मिनट होगा, 3 इंटू 60 मिनट होगा 180 मिनट। अरे देखो ना, 3 घंटा तो 1 + 1 + 1 लिख सकते हो, है ना, इसका भी 60 मिनट, इसका भी 60 मिनट, इसका भी 60 मिनट, 80 मिनट हुआ। ठीक है, और प्लस 36 मिनट है ना, तो और प्लस 36 मिनट है, तो कितना हो गया आपका 216 मिनट। तो डायरेक्टली आप 216 लिख दें, बराबर। दूसरा में स्पीड कितना है 24, तो समय कितना लगेगा। एक बात देखो, आपको बताए थे ना कि अगर यहाँ पे टाइम मिनट में, तो यहाँ भी टाइम किसमें निकलेगा, मिनट में। तो कर दो, क्या कितना मिनट कट जाएगा, 6 चौके 24, 6 तिया 18, 6 चौके 36, 4 नमा 36, तो टाइम कितना लगेगा 9 × 5 = 45 मिनट। आवर में पूछा है क्या, थोड़ा पढ़ ले सवाल। ठीक है, चलिए 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखिए, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 देखिए, सेमी है, देख लेते हैं। अ मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस 60 किलोमीटर इन 7 घंटा, 60 किलोमीटर तय करता है कितना में, 7 घंटा में। कुछ डिस्टेंस चलता है वो पैदल 6 किलोमीटर पर आवर से, और कुछ चलता है बाईसाइकिल से 12 किलोमीटर पर आवर से। डिस्टेंस पूछा है, अब यहां से फॉर्मूला काम आएगा, है ना, बहुत चीज काम आ सकता है, लेकिन फॉर्मूला भी काम आएगा। अब इसको एक फॉर्मूला से बताए थे, इसमें टोटल टाइम दिया हुआ है ना, याद करो। तो जब टोटल टाइम था, तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला बताए थे, XY/X + Y × T। कुछ याद आया, ये कब लगाते थे, जब टोटल समय देता था। अभी रेशियो से ही बताएंगे। ठीक है, फुट से कितना दूर गया है बताओ, फुट का स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर है, और बाईसाइकिल कितना है 12, मतलब 12 से कितना हो गया 18, और टोटल समय कितना लगा है 7 घंटा। तो कितना हो गया देखो तो, 6 तिये 18 और 3 चौके 12, 7 चौका 28 किलोमीटर। क्या 28 ऑप्शन में है, 24 है। ये गलत हो रहा कुछ, नहीं नहीं गलत क्यों होगा कहीं का। टोटल समय कितना लग रहा है, एक मिनट, 5 नंबर बता रहे हैं ना, इसमें डिस्टेंस तो दिया हुआ है। वेट वेट, अच्छा वेट वेट, चुप 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 चुप, देखते हैं। ठीक है,
एक आदमी जो है 60 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है 7 घंटा में, ठीक है। एक्चुअली हम लोग एक कॉन्सेप्ट, ये गलत फॉर्मूला लगा दिए ना। फॉर्मूला गलत क्यों लगाए बताओ? क्योंकि वो जो था दोनों में डिस्टेंस सेम ट्रेवल करता है ना। इसमें देखो हम सवाल पर गलत पढ़ लिए, 60 किलोमीटर जा रहा, सुन लो, ए से बी जा रहा टोटल 60 किलोमीटर। टोटल कितना है? 60 किलोमीटर। कुछ डिस्टेंस चला होगा फुट से और कुछ चला होगा क्या? साइकिल से। क्या दोनों डिस्टेंस सेम है? जब दोनों डिस्टेंस सेम है तो ये फॉर्मूला हम क्यों लगा दिए? ये फॉर्मूला कब काम आएगा? जब दोनों डिस्टेंस सेम है। समझ में आ गया? ठीक है। अब मान लो टोटल, अब पहले बेसिक देख लो उसके बाद आया करते हैं, पहले बेसिक देख लेते हैं फिर रेशियो से खेल देंगे, ठीक है। बेसिक से क्या है, मान लो जो पैदल चला वो टी टाइम चला, कितना समय चला? टी टाइम। टोटल कितना घंटा है? 7 घंटा चला है ना। तो टी आवर के लिए फुट से चला है, तो क्या बोल सकते हैं 7 माइनस टी आवर के लिए किससे चला है? साइकिल से, आया ना। अच्छा, फुट से जब चल रहा था स्पीड क्या था? बोलो, 6 किलोमीटर पर आवर से। और साइकिल से स्पीड कितना था आपका? 12 किलोमीटर पर आवर। तो हम डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस कितना होगा? तो 60 हो जाएगा। अरे हाँ या ना। स्पीड का डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। और प्लस इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 इंटू 7 माइनस टी। और टोटल कितना आपका? 60 है। देखो, फुट से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो स्पीड इंटू टाइम 6 इंटू टी, प्लस साइकिल से कितना किया? तो टाइम कितना? 7 माइनस टी। और आपका स्पीड कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इंटू टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया। दोनों मिला के कितना ट्रेवल कर रहा? 60 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? अब जब ये हो रहा तो देखिए ध्यान से, तो 60 बराबर 12 × 7 = 84 माइनस 12t बराबर 60 हो गया। अब देखो 84 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 24 बचेगा। और 12 6t, तो 6 चौके 24, तो कितना हो गया? मतलब वो पैदल कितना घंटा चला है? 4 घंटा चला है। और साइकिल से कितना घंटा चला है? 3 घंटा। टोटल 7 घंटा हो गया ना। अब हमसे पूछा क्या है बता तो? हमसे पूछा क्या है? देखो तो लास्ट में पैदल कितना चला ना, तो फुट वाला डिस्टेंस बाई फुट। तो फुट का स्पीड कितना है? 6। और समय कितना लगा? 4। कितना हो गया आपका? 24 किलोमीटर हो गया। क्या कोई दिक्कत? ठीक है ना। रेशियो से नहीं बन पाएगा, बोलो क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इक्वल नहीं है। फॉर्मूला से बनेगा, क्योंकि वो दोनों कब लगेगा? जब, अरे रेशियो जब तुम खेलते हो एक्स से वाई और वाई से एक्स, ये कब खेलते हो? जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। क्या यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है? तुम देखो, फुट से कितना गया? 24 किलोमीटर। तो साइकिल से कितना गया होगा आपका? बोलो बोलो 18 किलोमीटर, ठीक है। एक और तो घटाओ ना, कितना हो गया आपका? 36 किलोमीटर किससे गया आपका? साइकिल से गया। क्या ये क्लियर हुआ? एक एलिगेशन वाला भी मेथड है, ठीक है। क्या उससे खेले? बोलो नहीं, फॉर्मूले तो लगाए रहे, क्या करना है? देखो मेरी बात सुनो, हर एक फॉर्मूला का अपना कंडीशन है। जैसे आप जो बोले एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डेल्टा टी है, वो टोटल टाइम है। 2 टाइप का फॉर्मूला बताया है। दोनों में कंडीशन ये था कि डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। क्या यहाँ पे आपका डिस्टेंस बराबर है? अगर आधा आधा भी रहता तो भी लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं था। इसीलिए वो फॉर्मूला, आप तुम लोग प्रॉब्लम क्या पता है कि तुम लोग फॉर्मूला को रट ले रहे हो, उसका कंडीशन जान ही लो कि कब लगेगा। ये जब जान लो कि वो फॉर्मूला कब लगेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बार बार बोल रहे हैं, अभी स्टार्टिंग बहुत तेज चलने की कोशिश मत करो। आप जान तो सकोगे ना कि हाँ, वो आप देखो, अगर हम ये बोले कि हम ये नहीं लगाए एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम, ये क्यों नहीं लगाए? आपको ये पता होना चाहिए क्यों नहीं लगाए। अगर ये पता हो गया ना तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। तो ये पता होना जरूरी है। एलिगेशन लग सकता है, एलिगेशन लगा दे एक बार। किसी को याद है? किसी को देखो, आप लोग जो एलिगेशन नहीं पढ़े कोई बात मत करो, आप लोग इसी से करोगे, ठीक है। और जो एलिगेशन नहीं पढ़ लिए वो देखो कैसे लगेगा। एलिगेशन कैसे लगाएंगे बताओ? स्पीड का ले लें, देखो स्पीड, साइकिल का स्पीड कितना है आपका? 6। और सॉरी 6 नहीं, ये तो फुट है ना। फुट का स्पीड कितना है? 6। और साइकिल से कितना है? 12। और एवरेज स्पीड कितना है? तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 60 और टोटल मिला, ये एवरेज आ गया। अब नीचे 7 आ गया ना, तो एक काम करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो सबको, यहाँ कर दो, तो कट गया। अब देखो 42 में 60 जा कितना बचेगा? बोलो 18। और यहाँ पे 12 से 84 कितना बचेगा आपका? 24 बचा। अच्छा एक बताओ,
ये स्पीड का था, तो ये किसका रेशियो निकला? समय का, जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो ये 6 चौके 24 और 6 तिया 18, तो ये किसका रेशियो निकला? समय का, ये टाइम का रेशियो निकला। और टोटल कितना है? 7 हुआ, तो 7 रेशियो, और टोटल टाइम कितना है? 7 घंटा। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा आपका? 1 घंटा। तो ये 4 रेशियो किसका था? फुट का था ना, तो फुट का टाइम टेकन बाय फुट कितना होगा आपका? 4 रेशियो है, 4 आवर होगा। एक रेशियो का वैल्यू 1 घंटा हुआ ना रे, नहीं समझ में आया? 7 रेशियो 7 घंटा के बराबर, 1 रेशियो 1 घंटा के बराबर, तो 4 रेशियो 4 घंटा के बराबर, और टाइम टेकन बाय साइकिल कितना हो जाएगा आपका? 3 रेशियो, तो 3 रेशियो मतलब 3 आवर। तो ये आपका इसी था। अब टाइम निकल गया, तो टाइम निकल गया तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, स्पीड ऑफ। हाँ, अरे भाई ये आपका फुट का जो, अब देखो समय निकल गया ना फुट वाला, ठीक है, और स्पीड पता है ना, तो मल्टीप्लाई करो, दिमाग खा लगा रहे। आप लोग अब ये मत देखो, जो एलिगेशन मेरे से नहीं पढ़े वो मत देखो, क्योंकि फंसोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला समझ में आया रे लड़की? तुमको बहुत दिक्कत हो रहा है, आप लोग को बताओ कहीं दिक्कत तो फिर से बताएं। देखो फुट से मान लो डिस्टेंस ट्रेवल किया d1 और इससे किया d2, तो d1 प्लस d2 कितना होगा? 60 होगा रे, आया ना? मैं एक बार फिर से बताओ इसको वाले को। क्यों? डिस्टेंस कहाँ दिया हुआ पहले बताओ, सवाल पढ़ो, देखो क्या क्या दिया हुआ है। आपको सवाल दिया हुआ है कि ए से बी का कुल जो दूरी है वो 60 किलोमीटर है, ठीक है, थोड़ा शांत रहो तुम लोग। ए से बी का कुल दूरी है 60 किलोमीटर, समझे? अब देखिए बोल रहा कि कुछ दूरी वो पैदल चला है और कुछ दूरी जो वो चला है वो साइकिल से चला है, क्लियर है? पैदल जब चल रहा था तो उसका स्पीड था 6 किलोमीटर पर आवर, और जब साइकिल से चल रहा था उसका स्पीड क्या था? 12 किलोमीटर पर आवर, समझे? अब यहां पे देखिए, अब बोला कि टोटल जो समय लगा वो 7 घंटा लगा, तो कुछ समय पैदल खाया होगा और कुछ समय साइकिल से खाया होगा। हम पैदल वाला समय को बोल दिए टी घंटा लगा। कितना लगा? टी घंटा लगा। तो टी घंटा अगर पैदल लगा, टोटल टाइम 7 है, तो 7 में से जो टी घटेगा वो बच किसे लगेगा? साइकिल से लगेगा। यहां तो कोई दिक्कत है? अब इस कुछ दूरी चला, मान लो ये चला d1, तो हम बोलते हैं d1 और प्लस d2 बराबर 60 किलोमीटर होगा। और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इसका कितना है? 6, और समय कितना है? t, तो 6 इंटू टी डिस्टेंस हो गया, प्लस इसका स्पीड कितना है? 12, और समय क्या है? 7 माइनस टी, और टोटल कितना है आपका? 60, बस टी निकाल दिए। चलो तो बाकी सवाल ट्राई करके आओ, क्या जी बता दें? एक और पीडीएफ भेजेंगे और समय ट्राई करके आना। कितना? सवाल नंबर 6 देखिए, चलिए एक सवाल आ गया, 6 नंबर सवाल देखिए एक बार। देखो 6 क्या बोल रहा है? राम और भरत है, ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। देखो अब डिस्टेंस सेम हो गया ना, अब हम बहुत सारा फॉर्मूला लगा सकते हैं। ट्रेवल सेम डिस्टेंस 6 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? मतलब जो राम का स्पीड कितना दिया हुआ है? 6 किलोमीटर पर आवर, यही दिया हुआ है ना? और स्पीड ऑफ श्याम है, कौन है? भरत। एक इसका तुम देखो, क्या कोई दिक्कत है? दोनों का अलग, लेकिन दोनों का डिस्टेंस कितना है? सेम है ना? अब राम और भरत ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है, ध्यान दीजिएगा, पहला ही लाइन बोला है 6 किलोमीटर। अच्छा, राम जो है वो 30 घंटे, सॉरी कितना मतलब 30 मिनट ज्यादा लेता है, क्यों? क्योंकि राम का स्पीड कम होगा तभी ना ज्यादा लिया समय, आया ना? तो मान लो अगर समय ज्यादा कौन लेता है? राम। तो मान लो भरत अगर टी टाइम लेगा तो ये टी प्लस 30 मिनट लेगा, तो दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है? 30 मिनट का है। अब सुन लो, टाइम डिफरेंस आपको पता है, दोनों का स्पीड पता है, तो एक फॉर्मूला लिखा है, डिस्टेंस बराबर क्या होता था? एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डेल्टा टी। ये कब लगाएंगे? जब टाइम डिफरेंस दिया हुआ। इसको रेशियो से भी खेल सकते हैं, सुन लो, रेशियो से भी खेल सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला याद हो तो कोई। अब देखो एक्स की जगह 6 रख दिए और इसी जगह क्या रख दिए? 10, और 10 माइनस 6 कितना हो गया? 4, और ये कितना हो गया? 30/60। बटे 60 क्यों किए? आवर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 1 से 2 बार में, जब आपका टाइम डिफरेंस, ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में आपको निकाले थे, ठीक है? आप लोग आज जाइएगा, सुनो इसको हम रेशियो से भी बता देंगे इसे।
आज जाना और जितना कॉन्सेप्ट बताया है ना उसे कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करके आना, समझे? तभी हम थोड़ा सा अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। अभी आप लोग क्या याद ही नहीं किस टाइप का कोई फॉर्मूला बताए थे, तो आप उसका कंडीशन देख के आइएगा। कहीं अगर समझ में नहीं आएगा तो असम से पूछ लिएगा सर ये कैसे निकाले आप, समझे? अब चुपचाप रख देना, डेल्टा टी की जगह 30 मिनट रख दिए और 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिए। इसका रेशियो में कैसे खेलेंगे देख लो, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है आपका सेम है ना, तो स्पीड कितना बाबू, स्पीड है 6 से 10, तो क्या देंगे 3 और 5, तो स्पीड का जो रेशियो हो गया 3 से 5 है, तो टाइम का रेशियो क्या जाएगा 5 से 3। अब देखो ये एक्स्ट्रा ले रहा, कितना एक्स्ट्रा ले रहा, दो रेशियो ले रहा, और दो रेशियो किसके बराबर है 30 मिनट के बराबर है। अब जो पूछा निकाल लो, पूछा क्या बताओ तो, डिस्टेंस पूछा ना। अब देखो दो रेशियो का वैल्यू निकाल लिए, तो एक बात बताओ, दो रेशियो का वैल्यू, तो एक रेशियो कितना होगा 15 मिनट होगा, तो 5 रेशियो कितना बराबर हो जाएगा 75 मिनट हो जाएगा। अब 75 मिनट, इसका स्पीड कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ है, तो डिस्टेंस क्या जाएगा 6 × 75, तो 6 और 75/7, तो 60, और भी कन्वर्ट किए 6 से 10 बार में 7.5 किलोमीटर, लेकिन इससे डायरेक्ट निकल जाएगा, इसे क्या जाएगा डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये आप कर लेंगे, सवाल 5 से नेक्स्ट क्लास बताएंगे, ठीक है? लेकिन लगभग हम बता दिए, तो सवाल ट्राई करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास बताएंगे, समझे?